जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, जब भी आप इनकम कमाते हैं तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है और ये इनकम टैक्स सेल्फ असेसमेंट होता है, आपको खुद से चल करके भरना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, आप कुछ इस तरह की ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं जहां पे आपका टीडीएस काट लिया जाता है। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स मतलब जहां से पैसा आ रहा है वहीं से आपका कुछ टैक्स काट लिया जाता है। और दूसरा, टीडीएस का जो छोटा भाई या छोटी बहन होती है वो टीसीएस होती है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। आप कहीं पर भी कोई पेमेंट दे रहे हैं तो आपसे एक्स्ट्रा टैक्स वहां पे ले लिया जाता है। तो टीडीएस और टीसीएस का अगर आपको भी कंफ्यूजन है तो ये मैं आपको मेक श्योर करता हूं कि इस वीडियो के लास्ट तक आपको टीडीएस और टीसीएस के विद एग्जांपल आपको हम आज बताने वाले हैं कि टीडीएस क्या होता है, कैसे काम करता है, और टीसीएस क्या होता है, कैसे काम करता है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए टीडीएस और टीसीएस के अंदर जो डिफरेंस है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम आज जानने वाले हैं डिफरेंसेस, मतलब क्या क्या फर्क होता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना है टीडीएस के बारे में और टीसीएस के बारे में। यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड का फर्क है दोस्तों, ये टैक्स है और ये सोर्स है। ये भी टैक्स है और ये भी सोर्स है। टैक्स का मतलब आप सब लोगों को पता है, कोई कमाई हो रही है, कोई ट्रांजेक्शन्स हो रही है तो टैक्स आपको भरना पड़ता है। लेकिन कई बार तो डिडक्ट कर लिया जाता है, आपका टैक्स काट कर ही आपको पेमेंट दी जाती है। और कई बार कलेक्ट कर लिया जाता है, आपसे एक्स्ट्रा टैक्स ले लिया जाता है। तो इन दोनों के बारे में ही आज हम विस्तार से विद एग्जांपल डिफरेंस पता करने वाले हैं। टीडीएस और टीसीएस क्या होता है दोस्तों? चाहे टीडीएस हो चाहे टीसीएस हो, ये क्यों काटे जाते हैं या क्यों कलेक्ट किए जाते हैं? क्योंकि ये मैकेनिज्म है स्टॉप करने के लिए टैक्स इवेजन को। दोस्तों, गवर्नमेंट है ये आपके ऊपर भरोसा नहीं करती है कि आप कोई भी इनकम कमा रहे हैं तो उसे हमें बताएंगे, कोई भी खर्चा कर रहे हैं उसके बारे में हमें बताएंगे या नहीं बताएंगे। इसलिए सरकार ने ये ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे दोस्तों टीडीएस और टीसीएस के तौर पर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। तो टीडीएस और टीसीएस सबसे पहले एग्जाम्पल और बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि टीडीएस और टीसीएस कौन काटता है। मान लीजिए एक फादर है, वो अपने बेटे को 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो क्या वो टीडीएस काटेंगे? नहीं काटेंगे। दोस्तों, एक पर्टिकुलर और एक स्पेसिफिक होती है। एक छोटे दुकानदार हैं, मान लीजिए लाला जी हैं, वो छोटे मोटे बही खाते रखते हैं और अपना कुछ ज्यादा रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, तो वो किसी को अपने लड़के को सैलरी दे रहे हैं, स्टाफ को, तो क्या वो टीडीएस काटेंगे? नहीं काटेंगे। टीडीएस काटा जाएगा दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन। आपने सुना होगा बैंक टीडीएस काटता है, पोस्ट ऑफिस टीडीएस काटता है। अगर आपने किसी कंपनी में शेयरों में पैसा लगा रखा, वहां पे आपको डिविडेंड मिलता है तो वो कंपनी टीडीएस काटती है। तो इस तरह से बड़ी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं दोस्तों, एक फर्म होती है एलएलपी, सोसाइटी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, जिनकी टैक्स ऑडिट हो रही है। अब ये टैक्स ऑडिट क्या होती है दोस्तों? अगर आप एक ट्रेडर हैं तो 1 करोड़ से ज्यादा की सेल अगर आपकी हुई, या सर्विस प्रोवाइडर हैं 50 लाख रुपए से ज्यादा की सेल आपकी फाइनेंशियल ईयर में हुई, और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए साहब ने आपकी ऑडिट करी, तो दोस्तों जिस साल आपकी ऑडिट हुई, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपकी ऑडिट हुई, अब आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 से किसी भी व्यक्ति को जब ट्रांजैक्शंस करेंगे उसका टीडीएस काटना है। हालांकि टीडीएस के ऊपर एक बड़ी ही हमने अच्छी वीडियो बना रखी है कि किस किस ट्रांजैक्शंस पर कितना कितना % टीडीएस काटते हैं और कितनी अमाउंट को क्रॉस होने के बाद, उसको आप जरूर चेक कर लें। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों टीडीएस की। टीडीएस मैंने फुल फॉर्म बता दिया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स का मतलब जहां से आपको कोई पैसा मिल रहा है, मींस एट सोर्स के ऊपर ही आपका एक सर्टेन फिक्स % का टीडीएस काट लिया जाएगा एडवांस के अंदर ही, और इनकम टैक्स को जमा हो जाएगा। ये दोस्तों एक तरह से एडवांस टैक्स ही होता है। अब टीडीएस का एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। एक व्यक्ति था, उसने बैंक के अंदर एफडी करा रखी है, तो एफडी की कमाई क्या होती है? इंटरेस्ट होती है। तो बहुत सारे लोग उस इंटरेस्ट को अपनी इनकम में दिखाते ही नहीं थे। तो सपोज अगर आपकी एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है 1 लाख रुपए का, ये कैसे देखना है? पूरे फाइनेंशियल ईयर का देखना है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। और एक बैंक के अंदर टीडीएस का रेट यहाँ पे 10% है। हमने हर एक टीडीएस के ऊपर कितने % अमाउंट लगता है उसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है। देन टीडीएस जो आपका है दोस्तों, 1 लाख रुपए का ब्याज सरकार ने या उस बैंक ने आपको देना था, लेकिन 10% टीडीएस काट करके आपका 10,000 रुपए काट लेंगे और आपको 1 लाख में से 10,000 घटा करके 90,000 रुपए ही मिलेंगे। अब मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए की एफडी थी दोस्तों, उसमें 1 लाख रुपए का ब्याज मिलके आपके तो 11 लाख रुपए हो जाते, लेकिन सरकार कहती है इसमें से 10,000 तो हमने पहले ही सरकार को दे दिए, अब आपके 11 नहीं होंगे, यहाँ पे 10,90,000 रुपए आपके हो जाएंगे, और कंपाउंडिंग पर भी आपको यहाँ पे कम दोस्तों बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से ध्यान दें, कोई भी ऐसी अमाउंट है जो आपको मिल रही है एक लिमिट से ज्यादा और एक सर्टेन % आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। अब यहाँ पे टीसीएस होता है। टीसीएस की फुल फॉर्म टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। वहां पे तो डिडक्ट करते थे, आपको काट करके पैसे देते थे, यहाँ पे आपसे ज्यादा लिए जाएंगे दोस्तों, मींस एट सोर्स आपसे सर्टेन % में टैक्स कलेक्ट किया जाएगा और एडवांस के अंदर ही सरकार को जमा कर दिया जाएगा। टीसीएस का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों। अगर आपने किसी भी तरह की कोई कार लेनी है, कोई बस लेनी है,
कोई ट्रैक्टर लेना है, कोई वैन लेनी है, मतलब कोई साधन आपने व्हीकल लेना है, तो आप कहां जाएंगे? आप उस डीलर के पास जाएंगे। 15 लाख रुपए की मान लीजिए आपने कोई कार लेनी है दोस्तों। अब यहाँ पे तो टीसीएस सरकार ने लगा दिया 1% का, तो 15 लाख रुपए का 1% कितना हो जाएगा? 15,000 रुपए। अब आपको ये काट कर, क्योंकि आपको तो पैसे मिलने नहीं है, आप तो पैसे आगे देने वाले हैं, तो 15 लाख का 1% 15,000 रुपए आपसे ज्यादा लिए जाएंगे, और 15 लाख प्लस 15,000, 15 लाख 15,000 रुपए आपको उनको देने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, टीडीएस होता है डिडक्ट करके, आपको कोई इनकम आ रही है तो एक पैसा कटकर मिलेगा, और टीसीएस टैक्स कलेक्ट किया जाता है, आपको पेमेंट देनी है, थोड़ी सी ज्यादा देनी है। दोस्तों टीडीएस हो या टीसीएस हो, ये काटने के लिए क्या है, एक 10 नंबर लेना पड़ता है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। कई बार तो 10 नंबर के बिना भी काम चल जाता है। मान लीजिए 50 लाख से ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज करनी है, तो उस व्यक्ति का भी दोस्तों 1% टीडीएस काटना होता है, 26 क्यूबी फॉर्म भरना होता है। ये सारा काम अपने पैन कार्ड से भी कर सकते हैं। तो टीडीएस और टीसीएस जो व्यक्ति काटेगा उसको 10 नंबर लेना पड़ता है। कौन कौन कलेक्ट करेगा मैंने ऑलरेडी बता दिया। एग्जाम्पल दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आप अगर ओवरसीज टूर पैकेज वगैरह पर जाते हैं, टीसीएस के ऊपर भी हमारी डिटेल में एक वीडियो बनी है कि किस किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना कितना टीसीएस आपका कलेक्ट किया जाता है, वो भी आप जरूर देखें। अब होता क्या है दोस्तों, आपको 1 लाख रुपए मिलने थे और आपका तो 10,000 रुपए काट करके 90,000 रुपए आपकी एफडी में जमा कर दिए, या मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिए। अब ये 10,000 रुपए का क्या होगा? जैसे ही आपका टीसीएस या टीडीएस कलेक्ट हुआ, अगले महीने की 7 तारीख से पहले पहले सरकार के खाते में जमा हो जाने चाहिए, नहीं तो उस व्यक्ति ने टीडीएस काटा था उसको इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी लग जाएगी। और यहीं तक सीमित नहीं रहता है दोस्तों, टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट कर लिया, उसको भर भी दिया सरकार को 7 तारीख को, लेकिन फिर एक टीडीएस या टीसीएस की रिटर्न भरनी पड़ेगी हर 3 महीने के बाद में। फिर यहाँ पे पैन नंबर बताना पड़ेगा कि मैंने, मान लीजिए बैंक के पास तो 10,000 लोगों ने एफडी करा रखी थी, तो सारों के सारों का एक बार तो इकट्ठा ही पैसा जमा करवा देंगे। बाद में इस अमाउंट को दोस्तों जैसे ही वो अपना टीडीएस की रिटर्न भरेंगे, तो वहां पे पैन नंबर के हिसाब से बताएंगे कि इस पैन नंबर का मैंने 10,000 टीडीएस काटा, इसका 20,000 काटा। और जैसे ही क्वार्टर 3 महीने खत्म होंगे, सैलरी वालों को तो 16 मिलता है, 16A, 16B, 16C, इस तरह के सर्टिफिकेट आपको मिलने वाले हैं। तो ये जो आपका टीडीएस कट गया है, ये टीसीएस कट गया है, क्या इसे आप भूल जाएं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आपका टीसीएस कलेक्ट है या टीडीएस डिडक्ट है किसी भी धारा के अंदर, तो आपको सबसे पहले तो आईटीआर भरनी है। आईटीआर भरने से क्या होगा, एक तो आपने जो ट्रांजैक्शंस करे वो जस्टिफाई हो जाएंगे, आपको इन फ्यूचर में कोई नोटिस नहीं आएगा। ऐसा नहीं करते हैं तो सेक्शन 148 का नोटिस दोस्तों आपको 4 साल तक आ सकता है। अब क्या करेंगे, एक व्यक्ति 5 तरह से इनकम कमा सकता है, सैलरी की, रेंट की, बिजनेस की, कैपिटल गेन की और ब्याज वगैरह की। सब मिलाकर के ओल्ड रिजीम में 5 लाख या न्यू रिजीम में 12 लाख रुपए तक इनकम है। तो दोस्तों जितना भी टीडीएस टीसीएस कटा था उसको आप रिफंड ले सकते हैं एज ए एडवांस टैक्स। तो जैसे ही आपका साल खत्म हो दोस्तों, मान लीजिए 31 मार्च 2026 को, तो अप्रैल और मई को छोड़ करके जून और जुलाई को एक बार आप अपना प्लीज AIS, TIS और 26S फॉर्म जरूर चेक करें। कैसे चेक करने हैं इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। प्रॉपर आईटीआर भरें, जो भी ट्रांजैक्शंस करें उसका रिकॉर्ड रखें, और आपके पर्सनल सीए होने चाहिए कि कोई बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस करने से पहले एक बार उनसे आप जरूर पूछ लें कि सर मैं काम करूं या ना करूं। ऐसा कोई केस नहीं है तो मैं आपका छोटा भाई, आप मुझे कभी भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इनकम टैक्स, जीएसटी, पर्सनल फाइनेंस से मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करते जाइएगा अगर नहीं किया है तो। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो टीसीएस और टीडीएस को लेकर के कंफ्यूज थे, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।